तारीख थी 28 मार्च 1979। सुबह 4 बजे पेंसिल्वेनिया के हैरिसबर्ग के पास 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई। पहले तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम लगी। यूनिट 2 रिएक्टर के अंदर पानी के प्रेशर को कंट्रोल करने वाला एक वाल्व खराब हो गया। इस वाल्व को पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वाल्व या PORV कहते हैं और ये खुला ही रह गया। रिएक्टर कोर को ठंडा रखने के लिए जरूरी पानी बाहर निकलने लगा। ये छोटी सी प्रॉब्लम देखते ही देखते बहुत बड़ी हो गई। बाहर निकलते पानी की वजह से रिएक्टर कूलिंग सिस्टम का प्रेशर कम होने लगा। जैसे ही प्रेशर कम हुआ, इमरजेंसी सिस्टम्स अपने आप चालू हो गए रिएक्टर को स्टेबल करने के लिए। लेकिन मशीनों के खराब होने और इंसानी गलतियों ने मिलकर एक छोटी सी प्रॉब्लम को एक बड़े डिजास्टर में बदल दिया। शुरुआत में वाल्व का खराब होना तो बस शुरुआत थी। एक के बाद एक कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटीं और प्रॉब्लम और BRH गई। वो इंस्ट्रूमेंट्स जो ऑपरेटर्स को जरूरी जानकारी देते हैं वो खराब हो गए और गलत रीडिंग्स देने लगे। ऑपरेटर्स ने हालात को ठीक से समझ न पाने के कारण गलत फैसले लिए, जिससे प्रॉब्लम और बिगड़ गई। रिएक्टर कोर, जिसे ठंडा रखने वाला पानी नहीं मिल रहा था, ज्यादा गर्म होने लगा। यूरेनियम पेलेट्स वाले फ्यूल रॉड्स पिघलने लगे। इस आंशिक मेल्टडाउन ने रेडियो एक्टिव गैसेस को रिएक्टर कंटेनमेंट बिल्डिंग में छोड़ दिया। हालात बहुत खराब थे। पूरे न्यूक्लियर मेल्टडाउन का खतरा मंडरा रहा था। शुक्र है इतनी बड़ी दुर्घटना के बावजूद एक भयानक मेल्टडाउन टल गया। रिएक्टर कंटेनमेंट बिल्डिंग ने अपना काम किया और रेडिएशन को वातावरण में फैलने से रोका। तुरंत कोई हेल्थ पर असर नहीं पड़ा, किसी की मौत या तुरंत कोई चोट नहीं आई। लेकिन 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट का न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री पर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहने वाला असर पड़ा। इस एक्सीडेंट ने न्यूक्लियर पावर में लोगों का विश्वास हिला दिया, जिससे इसकी जांच पड़ताल और नियमों में कड़ाई बढ़ गई। न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन या NRC ने बड़े बदलाव किए, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को सख्त किया और ऑपरेटर ट्रेनिंग और प्लांट डिजाइन में सुधार लाना जरूरी कर दिया। 3 माइल आइलैंड का खराब हुआ यूनिट 2 रिएक्टर हमेशा के लिए बंद रह गया है। यह एक्सीडेंट हमें याद दिलाता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में छोटी सी खराबी भी कितना बड़ा नुकसान कर सकती है। 3 माइल आइलैंड से सीखे गए सबक आज भी इस इंडस्ट्री को दिशा देते हैं। हाल के सालों में लो कार्बन एनर्जी सोर्स के रूप में न्यूक्लियर पावर में फिर से रुचि बढ़ी है। क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों और रिलायबल एनर्जी सॉल्यूशंस की जरूरत ने फ्यूचर एनर्जी मिक्स में न्यूक्लियर पावर की भूमिका पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर किया है। लेकिन 3 माइल आइलैंड की विरासत हमें हमेशा याद दिलाती है कि न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री में सख्त सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, मजबूत नियम और लगातार सुधार कितने जरूरी हैं।